हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम देखेंगे अनुपात तथा समानुपात के क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशियो होता क्या है। तो देखो, रेशियो होता है क्या अनुपात। क्या होता है, जैसे कि हम लोग लिखे 2/4। तो ये जो बटे है उसको शॉर्टकट में क्या लिखा जाता है, अनुपात। जैसे 2:4, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। समझ गए आप लोग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, क्या बोलते हैं इसको, समानुपात। समानुपात को क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शन। समानुपात प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रोपोर्शन के क्या साइन होता है, ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे इधर आइए, यहाँ हम लोग देखते हैं कि समानुपात क्या होता है। जैसे 2/4 समानुपात 6/3, ठीक। ये समानुपात मतलब बराबर। जैसे कैसे, 2/3, ये इधर आ गया और ये इधर चला गया, 6/4, ठीक है। ये होता है समानुपात। इसको हम रेशियो फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/4 समानुपात 6/3। इसको इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है। कोई संख्या है, वो दी गई है, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात, कोई संख्या है उसका अनुपात दिया गया है 1 और 2, ठीक है। यदि दोनों में, मतलब दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए, इन दो अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात बदलकर, मतलब अगर इसमें जोड़ देंगे तो अनुपात क्या हो जाता है, बदलकर 3:5, ठीक है, हो जाता है। इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें बोल रहा है संख्या। देखो, हमको संख्या दी नहीं गई है, हमको निकालनी पड़ेगी संख्या। तो संख्या कैसे निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद उसमें बताना भी है कि हमको बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिर संख्याओं का अनुपात सबसे मेन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन, है ना। आ जाते हैं हम माना x, माना x क्या है, संख्या, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, x अनुपात 2x, ठीक है। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। इसमें हम लोग 7 जोड़ दें, क्या, x + 7 बटे, ये बटे का साइन है, अनुपात क्या है, बटे का साइन। तो इसमें क्या आ जाएंगे, 2x + 7, ये बदल कर कितना हो जाता है, 3/5। अब देखो, ये इतना हो गया। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, मतलब गुणा कर दें, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ये इधर जाएगा गुणा, तो 5x + 7 बराबर, ये कितना आ जाएगा, 3, ये इधर जाएगा, 2x + 7। अब आ जाते हैं, 5x + 7 × 35 बराबर 6x + 7 × 21। इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ, क्या हो जाएगा, 35 - 21 बराबर 6x - 5x। तो ये x हो गया, इसमें क्या हो गया, 4 1 14। तो x बराबर कितना आ गया, 14। तो ये क्या है, संख्या है, ठीक। हमारे पास संख्या कितनी निकल गई, ये संख्या कितनी निकल गई, 14। अब हम लोग बताएंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या थी, x,
ठीक है। और दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, 2x। तो इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले x में करेंगे, x बराबर 14 पहली संख्या, फिर दूसरे में 2x मतलब 28, 14 दूनी 28 दूसरी संख्या। तो हमको संख्या भी मिल गई और हम इसमें से बता भी सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो कौन सी सबसे बड़ी संख्या, 28। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर 28। ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है, संख्याओं का अनुपात, संख्या नहीं दिया, उसका अनुपात दिया है। ठीक है। यदि दोनों अनुपात में हम लोग क्या कर दें, 7 को जोड़ दें, तो जो नया अनुपात बनकर तैयार होगा वो होगा 3:5। ठीक है। तो इसमें बताना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। संख्या दी नहीं गई, हमको संख्या सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे। ठीक है। एक्स क्या है, एक संख्या है, तो उसमें इसमें गुणा कर देंगे। तो x, पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या 2x हो गई। तो फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे कर देंगे। इन दोनों में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं कि 7 जोड़ने के बाद उसमें गुणा कर देंगे। ठीक है। फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या है हमारे पास, x जो है वो संख्या आ गई, तो संख्या निकाल लेंगे। फिर हमारी संख्या, पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 14, फिर दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28। तो हमको सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 28। ठीक है। इतना समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें दिया गया है कि x का मान ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है, प्रश्न। ठीक है। तो ये अनुपात का साइन है ना, अनुपात को दर्शाता है ये साइन, और ये समानुपात को। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 8/25 बराबर, मैंने बताया था कि समानुपात क्या लग जाएगा, बराबर। अब इसके बाद 56/x। ठीक है। अब इसको अरेंज कर देंगे, है ना। तो इसको इधर ले आए, तो ये हो गया x बराबर, इसको इधर ले गए तो 56 गुणे 25, और ये जो इधर है तो इसके साइड में इधर ले आए तो ये 8। तो अब इसको गुणा कर दो। ठीक है। क्या कर देंगे, इसको गुणा। तो गुणा में क्या हो जाएगा ये, अब इसको इससे डिवाइड कर दें, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। तो गुणा कर दो, 7 पना 35, यहाँ से लाई 3, 7 दूनी 14, 14 3 कितना, 17। तो ये आंसर हमारा 175 आ गया। ठीक है। ये x का मान हमको ज्ञात करने के लिए बोला था, तो हम लोग इसमें x का मान ये ले आ गया हमारे पास। तो अब इसको लिख भी देंगे कि x का मान आता है, x का मान 175 है। ठीक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। मतलब ये जो अनुपात के क्वेश्चन है ना, जो दिया गया है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या जोड़े कि हमारा नया अनुपात कितना बन जाए, इतना। ठीक है। तो इसको सब बनाने का जो क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को जो बनाने का मेथड है वो क्या है, ये देखो हमारे पास a क्या है, 7ab। ठीक है। ab है तो a, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू ये cd नया बनकर तैयार हो गया, तो c क्या है 2 और d क्या है 3। ये इतना लिख लिए। ठीक। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बोला है कि इस अनुपात में क्या जोड़ा जाए। ठीक है। इस अनुपात में क्या जोड़ा जाए, हमसे ये वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ये देखो फॉर्मूला होता है एक तो ये x बराबर BC माइनस AD बटे C माइनस D, ये फॉर्मूले से आपका निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है।
तो आ जाते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो x बराबर क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 13 गुणे c की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 7 गुणे d की वैल्यू क्या है 3। ठीक, c की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू 3। तो x आ जाते हैं, x बराबर ये क्या है 13 दूनी 26 माइनस 7 त्रिक 21 और ये -1। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 आएगा और ये -5 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको देख लो थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये प्लस की वैल्यू होगी, ये 3 और ये 2, ये D और ये C। ठीक है, आ जाओ, क्या कहता है 130 रुपये की राशि में 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे के समान सिक्के हैं। मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 130 रुपये टोटल हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग इसमें कितने कितने रुपए के नोट डाल दिए, जैसे 130 रुपये है तो 10 20 50 के नोट हम लोग इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन इसमें बोला क्या गया है 50 पैसे, जो 130 रुपये इसमें है उसमें कौन कौन से पैसे हैं, 50 पैसे 10 पैसे तथा 5 पैसे इसमें भरे पड़े हैं। फिर टोटल हम लोग को देखते हैं तो 130 रुपये होता है के समान सिक्के हैं बोल रहा है। मतलब अगर 50 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 10 पैसे के भी 10 सिक्के होंगे और 5 पैसे के भी 10 सिक्के होंगे। ठीक है, आया इतना। अब आ जाते हैं समान सिक्के, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, मतलब 50 पैसे की संख्या कितनी होगी, 10 पैसे की संख्या कितनी होगी और 5 पैसे की संख्या कितनी होगी, इसका जो प्लस होगा है ना, ऐड जब हम इसको करेंगे तो वो टोटल हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है कि 130 रुपये है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सिक्कों की संख्या, देयरफॉर सिक्कों की संख्या समान, सिक्कों की संख्या समान कितनी है, सिक्कों की संख्या समान है तो क्या हो जाएगा, आता है अनुपात 1:1:1 में होगी। ये एक क्या है, 1 रुपये है ये। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि क्या बोला गया हमको, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सिक्कों की संख्या बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, R/A + B + C। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा। R क्या है, टोटल कितना राशि है हमारे पास, तो टोटल कितना है 130। ठीक है, ये देखो 130 है ना। फिर A कितना है 50, B कितना है 10 और C कितना है 5 पैसे। तो ये 1 रुपये है, तो हम 50 पैसे कैसे लिखेंगे, 0.50। क्यों लिखे इसको, क्यों लिखे, क्योंकि 1 रुपये को हम ऐसे लिखते हैं तो 50 पैसे को हम कैसे नहीं लिख सकते ऐसे, ये 0.50 को हम लोग एक बार और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। तो इसका आधा कहलाता है, 1 रुपये का आधा क्या है, 1 रुपये का आधा ये, तो ये पैसे बोला है, अब ये रुपये बोला है। ये देखो यहाँ रुपये में लिया है तो हमको भी इसको रुपये में ही कन्वर्ट करना चाहिए, बदलना चाहिए 50 पैसे को। तो 50 पैसे को हम रुपये में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 0.50। ठीक है, आ जाते हैं हम 0.10 प्लस 0.05। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 130 बटे कितना आ जाएगा 0
और 5 और कितना के 0 1 ये 6, मतलब 0.65 बराबर ये कितना आ जाएगा हमारे पास 130 गुणे 100। अब देखो यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये 65, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 ताई 15, ये 5 दूनी 10, ये और ये 13 एकम 13, 13 दहम 130। तो हमारे पास पूरा आंसर क्या आ गया 20 और 10 गुणे, देख लो इधर 20 और 10 कितना हो जाएगा 10 गुणे 20 बराबर 200 रुपये। हमारे पास पूरा सिक्कों की संख्या आ जाएगी। तो हम लोग लिख लेंगे अतः सिक्कों की संख्या 200 है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आज के, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं, तो इसको ज़रूर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 1 नहीं 10 बार इन क्वेश्चनों की 10 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके बहुत ज़्यादा आपके समझ में आ जाएंगे और दोबारा इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ए बी तथा सी के मासिक वेतन मतलब महीने का, जैसे आपके पापा कमाते होंगे, मम्मी कमाती होंगी, महीने के महीने पगार उनको मिलता होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मासिक वेतन, है ना। मासिक वेतन का अनुपात कितना है, ए का अनुपात कितना है 2, बी का अनुपात कितना है 3, सी का अनुपात कितना है 5। ठीक है, वेतन का अनुपात, अब वेतन हमको पता नहीं है कि इनको कितना वेतन मिलता है महीने में। ठीक है, आपके पापा महीने में कितना कमाते हैं वो हमको पता नहीं है, लेकिन इस आगे देखो क्या कहता है, सी का मासिक वेतन, जो सी का मासिक वेतन जितना कमाता है सी, वो ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये ज़्यादा है। मतलब अगर ए 1 रुपये कमाता है महीने में, तो सी कितना कमाता है 1020 रुपये, 1200 रुपये कमाता है, सॉरी। ठीक है, 1200 रुपये कमाता है। तो ये समझ में आया, अगर ए जो है महीने में 1 रुपये कमाता है, तो सी जो है उसको वो कितना कमाता है 1200 रुपये। ठीक, अब देखो तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, इसमें वार्षिक वेतन पूछा, वार्षिक मतलब साल का वेतन, पूरे साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने। ठीक है, तो हमको महीने पता कर लेंगे कि कितने आपके पापा कमाते हैं, है ना महीने में, तो उसको 12 को गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा वार्षिक वेतन आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मासिक वेतन निकालते हैं। ठीक है, तो देखो माना ए बी तथा सी का मासिक वेतन कितना है 2x 3x और 5x। ठीक है, ये वेतन है, ये हमारा x क्या है, x जो है मासिक वेतन है। ठीक है, मासिक वेतन x हमको निकालना है और इसमें गुणा कर देंगे तो हमारे पास कितने कमाते हैं वो निकल आएगा मासिक वेतन, मतलब महीने में। ठीक है, ए कितना कमाता है, बी कितना कमाता है, सी कितना कमाता है, तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मासिक वेतन निकालेंगे, तो 5x माइनस 2x बराबर कितना है 1200, तो ये हो गया 3x बराबर 1200, तो x हो गया हमारे पास 400, निकाल के देख लो 400 हो गया, तो मतलब ये आ गया मासिक वेतन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बी का मासिक वेतन कितना होगा, तो और ए का भी देख लेते हैं, तो ए का मासिक वेतन कितना होगा, तो 2x बराबर 2 गुणे 400 बराबर 800, 8000,
800 सॉरी, ठीक है। अब देखो बी का हमारा मासिक वेतन कितना हो जाएगा, 3x बराबर 2 गुणे 400, बोलो 400 क्या है, ये एक्स की वैल्यू है जो हम इधर अभी निकाले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ताई 1200। फिर सी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणे 400, 5 चौको 20, ये 2000 इसका आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, वार्षिक वेतन। तो वार्षिक वेतन कैसे निकालेंगे हम, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बी का इधर देखो, बी का मासिक वेतन मतलब महीने का वेतन कितना है, 120 रुपये, वो 1200 रुपये, ठीक। फिर बी का वार्षिक वेतन, वार्षिक वेतन कितना हो जाएगा, 1200 गुणे 12 महीनों के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 14,400 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे, अतः बी का वार्षिक वेतन 14,400 रुपये हो जाता है, ठीक है, ये है। तो चलिए दोस्तों स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।